पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, स्वाय चोरों से। मैंने कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। कभी आर्मी चीफ को बात करने की दावत दी न शहबाज शरीफ को, जिसके साथ अवाम हो उसे बेसाखियों की जरूरत नहीं। इंतखाबात के लिए चोरों के सिवा किसी से भी बात करने को तैयार हूं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा हुक्मरान इंतशार के बहाने कामयाब नहीं होगा। 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो मुल्क में आईन कानून नहीं रहेगा। इमरान खान कुछ देर बाद अवाम से अहम खिताब करेंगे। अदालतों में पेशी के लिए बीमार, रैली के लिए तैयार, खुद घर में छुपकर बैठा रहा, नौजवानों को ईंधन बनाया। मरियम नवाज की इमरान खान पर फिर कड़ी नुक्ताचीनी, कहा सियासी कारकुनों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये कारकुन है? जाम हक होने वाले कारकुन के लिए दिल खून के आंसू रोया। इमरान खान ने इसके वालिद को बुलाया और जूती बुजुर्ग की तरफ करके बैठ गया। ये मुझे नानी कहता है तो कोई एतराज नहीं। खुद नवाज शरीफ की उम्र के हो, दुरुस्त फैसले करते तो खुद भी नाना दादा होते। बाबा रहमते, हैंडलर और उसे निशाने इबरत बनाना चाहिए। जब तक तराजू बराबर नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। हमाद अजहर, फरूख हबीब, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमा भी नामजद। एफआईआर के मतन में कहा गया है 300-400 अफराद के जत्थे में मुसल्लह अफराद भी थे जो कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। 13 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। पथराव की वजह से पीटीआई के 6 कारकुन भी जख्मी हुए। अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों में अली बिलाल दम तोड़ गया। अली बिलाल की हलाकत का मुकदमा पंजाब पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सीसीपीओ लाहौर ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। कहते हैं झूठ फैलाया जा रहा है कि यह शख्स पुलिस हिरासत में था। अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की शहादत का मुकदमा वालिद की दरखास्त पर दर्ज किया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा जुल्म की इंतहा है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं को नामजद कर दिया। वीडियो मौजूद है। कारकुनों पर मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने तशद्दुद कराया। फवाद चौधरी का रद्देमल, कहा 2 दिन से इस्लामाबाद में हूं और लाहौर में मुझ पर पर्चा कट गया। शफकत महमूद कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरअमन तरीके से रैली के लिए जमा हो रहे थे, उन पर तशद्दुद किया गया और एक को शहीद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। बाबा ग्राउंड में नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजाज चौधरी, शफकत महमूद, फरूख हबीब, महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा और आजम स्वाति समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। मैटर को स्टे करके भेजेंगे कि उसकी जो प्रोहिबिशन है पैमरा की, उसको हम सस्पेंड करते हैं ताकि खान साहब अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो कर सकें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का पैमरा का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। मजीद समाअत के लिए मामला फुल बेंच को भेज दिया गया। बैरिस्टर अहमद पंसोता कहते हैं अदालत का फैसला बहुत ही खुश आइंद है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत कंफ्यूज है, बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। पुराने हथकंडे अब कारआमद साबित नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की रैली रोकने के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। एटा की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई मुकदमा थाना बिजली रोड में दर्ज है। मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी। थाना संजगानी में भी इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की 21 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर।
वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त पर वजारत दाखिला और वजारत कानून को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतफर्रिक दरखास्त पर इमरान खान को नोटिस, 13 मार्च को जवाब तलब। इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वजारत खजाना को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के वफ्द को तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका, लेकिन PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक तरफ हमारा कारकुन शहीद हुआ, दूसरी तरफ हम पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का फैसला दिया, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। शिबली फराज कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरखास्त दे रहे हैं। जो साजिशें अब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। फिर वुकला क्या करेंगे, क्या होगा, वक्त भी बताएगा। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनोअन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी। चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हो रही है। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। एतजाज एहसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली लाइन कहती है 3-2 की अक्सरियत का फैसला है। कंफ्यूजन के बायस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल लाजिम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR ने बताया क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता रोज से दत्ता खेल में जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। मुकामी लोगों का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्वादर का दौरा। मकामी इमायदीन मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू की। कहा मुट्ठी भर गुमराह अनासिर को बलोचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। अवाम और मुसल्लह अफवाज अमन और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। गुमराह अनासिर इस अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह के लिए काम जारी रखने पर जोर। आर्मी चीफ ने तालीम, सोलर सिस्टम की तनसीब, माहीगीरी, पानी, सेहत, खेल से मुतालिक फलाही मंसूबों का ऐलान किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और CPAC से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। वफाकी काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने की इजाजत दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं रिकॉर्ड बहुत जल्द काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। We have been in the process of 9th review. We seem to be very close to be signing staff level agreement. Hopefully, inshallah, in the next few days. The complete ban on purchase of all vehicles, complete ban on purchase of all new durables till June 2024. IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इस हफ्ते भी ना होने का इम्कान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं IMF को मुतमईन कर दिया, मुआहिदे के बहुत करीब हैं, कुछ दिनों में तय पा जाएगा। सरकारी सतह पर आज से आइंदा साल जून तक लग्जरी गाड़ियां और सामान की खरीदारी पर पाबंदी होगी। सालाना बुनियाद पर अखराजात में 15% कमी की जाएगी। वज़रा और अफसर इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे। सरकारी वफूद 5 स्टार होटल में कयाम नहीं करेंगे। मुल्क दिवालिया होने के प्रोपेगेंडे में सदाकत नहीं है। मीसाक़े मईशत होना चाहिए जिसमें कोई तब्दीली ना करे।
For us, the important thing is that all peaceful protests must be able to go ahead without hindrance. It's clear to us that wherever they take place in the world, people have the right to peaceful protest. Regarding that, if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly. अक़वाम मुत्तहिदा का लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से मौत की तहकीकात का मुतालबा। कहा दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। अमरीका की अली बिलाल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं लाहौर में झड़पों से आगाह हैं, सब तहम्मुल का मुजाहिरा करें। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब जुबैर अहमद कहते हैं जुबैर अहमद खान की मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वक़ुए की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। जुबैर अहमद खान के बेटे का कहना है कि नामालूम अफराद गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर आए और वालिद को उठा कर ले गए। जुबैर अहमद खान वजीर आला शिकायत सेल रावलपिंडी के चेयरमैन भी रहे। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी कार्रवाई में हिस्सा लेगी। पुलिस को मिलिट्री ग्रेड असलहे की जरूरत है। सूबाई काबीना में सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं मुश्तरका और प्री प्लान्ड ऑपरेशन होगा। वजीर आजम की हिदायत पर एनडीएमए ने बहरी जहाज के जरिए तुर्किया और शाम के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है इमदादी सामान से लदे 65 कंटेनर सिविल बहरी जहाज के जरिए रवाना किए गए। सामान में 8,200 खेमे, 15,000 राशन बैग्स और दीगर अशिया शामिल हैं। सैकड़ों अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने पर पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस पेशावर के 6 मुलाजमीन गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलाजमीन के खिलाफ अफगान शहरियों को पासपोर्ट इजरा के शवाहिद मौजूद हैं। एफआई एंटी करप्शन सेल ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। भारतीय फौजी अफसरान की अय्याशियों से मुतालिक होश रुबा इंकशाफात। भारतीय जवान अफसरान की सरकारी फंड से अय्याशियों पर सख्त नाला। कर्नल से ऊपर के रैंक के अफसरान को सीएसडी से मुफ्त शराब की मराद। अफसरान की बेगमात को सीएसडी से मेकअप का सामान खरीदने पर भी 45% डिस्काउंट मयसर। ग्रोसरी खरीदने पर 50% जीएसटी माफ। फौजी अफसरान को मुफ्त सफर की सहूलत। जवान अपने खर्चे पर सफर करने पर मजबूर। जिले जमीन का 20वां हिस्सा रिटायर्ड फौजियों के लिए मुख्तस। एक भारतीय जनरल की तनख्वाह 13 भारतीय फौजी जवानों की तनख्वाह के बराबर। क्या सियासी मकासद की खातिर मोदी सरकार फौजी अफसरान की अय्याशियों पर पर्दा डाल रही है? अफगान सूबे बल्ख में धमाका, गवर्नर समेत 4 अफराद जान से गए। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है धमाका शहर मजार शरीफ में गवर्नर ऑफिस के करीब हुआ। तर्जुमान अफगान तालिबान जबीला मुजाहिद के मुताबिक धमाके के बाद इलाके को सील करके तहकीकात शुरू कर दी गई। बॉलीवुड के मज़ाहिया अदाकार और मारूफ हिदायतकार सतेश कौशिक चल बसे। उन्होंने बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मिस्टर इंडिया, राम लखन और दीगर मशहूर फिल्में शामिल। माह सयाम की आमद। मुत्तहिदा अरब इमारात की सुपरमार्केट्स का अशिया खुरनोश की कीमतों में 75% तक रियायत देने का ऐलान। खलीज टाइम्स के मुताबिक ग्रोसरी, खाने के मसनूआत, ताज़ा अशिया, घरेलू आलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्निशिंग मसनूआत शामिल। HPL PSL 8 के दिलचस्प मुकाबले। आज लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 241 रन का पहाड़ जैसा हदफ 10 गेंद कबल ही पूरा कर दिया। जेसन रॉय ने 63 गेंदों पर रिकॉर्ड साज 145 रन स्कोर किए। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा मंशा पाशा आज बनेंगी मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। क्रिकेट पर होंगे चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे।
मुस्तफा चौधरी और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान।